आज हम पाइनस रिप्रोडक्शन में फीमेल कोन और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल कोन यहाँ पर हम देखते हैं कि फीमेल कोन मेल कोन की तरह ही लॉन्ग शूट पर पाए जाने वाली स्केली लीव्स के एक्सिस से डेवलप होते हैं। पाइनस रॉक्स बरगाई में फीमेल कोन का जो ग्रुप है उसमें 6 के ग्रुप में पाए जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि पाइनस की फीमेल कोन कभी कभी सॉलिटरी भी पाए जाते हैं, कभी कभी 2 से 4 भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं फीमेल कोन एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है। जब ये यंग होता है तब तो ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है और जैसे ही मैच्योर होता है तो सिलिंड्रिकल या इलोंगेटेड हो जाता है। पाइनस रॉक्स बरगाई में यंग कोन ग्रीन कलर का होता है और पाइनस वेलिचियाना में ये मैरून कलर का होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पाइनस का फीमेल कोन 3 साल में मैच्योर होता है। जैसे कि फिगर में हम फीमेल कोन एक फर्स्ट ईयर का और एक सेकेंड ईयर का फीमेल कोन देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन साइज में छोटा होता है, कॉम्पैक्ट और वुडी होता है, और जबकि आप देख रहे हैं फीमेल कोन सेकेंड ईयर का फीमेल कोन थोड़ा साइज में बड़ा है और ये इतना वुडी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं पाइनस का फीमेल कोन थर्ड ईयर वाला कोन। यहाँ पर मेगास्पोरोफिल वुडी तो हैं लेकिन ये लूजली अरेंज्ड हैं, जबकि फर्स्ट ईयर के कोन में मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसकी एक वजह होती है, जब पाइनस का फीमेल कोन का डेवलपमेंट हो रहा है तो जो कोन एक्सिस कुछ कोशिका लंबा होता है तभी उसी समय सारे मेगास्पोरोफिल डेवलप हो जाते हैं और एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट और वुडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाइनस के फीमेल कोन का एलएस में हम देखेंगे कि जब पाइनस का फीमेल कोन का एलएस देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर में कोन एक्सिस पाया जाता है और कोन एक्सिस के चारों तरफ मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और करीब 80 से 90 मेगास्पोरोफिल पाए जाते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं ओविलिफेरस स्केल भी कह सकते हैं, जो कि कोन एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। एक ओविलिफेरस स्केल के कक्ष में के आधार पर एक स्केली लीफ भी पाई जाती है जिसे ब्रेक्ट स्केल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल या ओविलिफेरस स्केल वुडी और लार्ज होते हैं और ये ट्राइएंगुलर शेप में ट्राइएंगुलर होते हैं। यहाँ पे करीब करीब हम एक ओविलिफेरस स्केल या मेगास्पोरोफिल के 3 भाग देखते हैं। नीचे आधार का भाग ब्रॉड और स्टेराइल होता है और जबकि इसका अपेक्स का भाग पॉइंटेड होता है, और जो अपेक्स का भाग पॉइंटेड होता है इसे एपोफाइसिस कहते हैं और इसकी बेस पर हम देखते हैं कि 2 सेसाइल और नेक्ड ओव्यूल पाए जाते हैं। अब है इसका डेवलपमेंट, इसका ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो कि पाइनस मेगास्पोरोफिल के बेस पर ओव्यूल डेवलप होते हैं और ये इनका डेवलपमेंट हम देखते हैं यू स्पोरेंजेट टाइप का होता है और ये ओविलिफेरस स्केल के डोर्सल सरफेस पर डेवलप होते हैं और यहाँ पर पाए जाने वाली जो सेल्स हैं रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और एक छोटा स्मॉल सेलुलर प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं। ये प्रोट्यूबरेंस साइज में इंक्रीज होता है
और अब ये न्यूसेलस कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम को न्यूसेलस भी कहते हैं और ओव्यूल भी कहते हैं। अब न्यूसेलस के आधार के जो सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिकली डिवाइड होती हैं और ओव्यूल यानी न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट बनाती हैं। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरे रहता है और माइक्रोपिलर रीजन पर को छोड़कर बाकी ओव्यूल या न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरे रहता है। न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट माइक्रोपिलर रीजन में ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब हम देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। एक हाइपोडर्मल सेल दूसरी कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक डिफ्रेंशिएट हो जाती है। न्यूसेलर टिश्यू अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूसेलस के टिश्यू में एक हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरिया सेल दिखाई दे रही है जो कि दूसरी कोशिकाओं से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट की जा सकती है। ये सेल पेरिकलिनली डिवाइड होती है और एक अपर सेल और लोअर स्पोरोजिनस सेल या मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मियोटिकली डिवाइड होती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर लीनियर टेट्राड के रूप में यहाँ व्यवस्थित होते हैं। जो माइक्रोपिलर रीजन की तरफ के 3 मेगास्पोर हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। ये सरवाइव करता है और ये एम्ब्रियो सेक में इससे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो आज हमने पाइनस फीमेल कोन और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल पढ़ा।